या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सभी भक्तजनों को माता रानी के इस छठवें दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठवां दिवस जो कि माँ कात्यायनी का होता है, और माँ कात्यायनी क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे वैवाहिक जीवन की और हमारे जीवन साथी, हमारे मनचाहा जीवन साथी को देने वाली, हमारी लव लाइफ को गवर्न करने वाली देवी हैं। तो आज हम मुझे इंट्यूशन आया जस्ट अभी पूजा और हवन करके उठी, तो मुझे लगा कि आज जो लोग, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को रहता है, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि जो अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में हैं, या जिनके भी कांटेक्ट में हैं तो थोड़ी सी ऊपर नीचे स्थिति होती है, या जो लोग इन जनरल लाइफ में कोई भी अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं, तो ये किसी के लिए भी हो सकती है रीडिंग। तो लेकिन मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे माँ कात्यायनी के मैसेज आप सभी को देने चाहिए। अब जिसके लिए भी होंगे, जिसको गाइडेंस माँ कात्यायनी देना चाहेंगी तो उन तक पहुँच जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आज पायल करके करेंगे। तो मैं यहाँ पर कार्ड, मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ, आपको दिख गया, ठीक है। तो ये दो कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। ये कार्ड है, आप इसको पायल 1 के फॉर्म में चूज़ कर सकते हैं, और ये जो है ये पायल 2 के फॉर्म में आप इसको चूज़ कर सकते हैं। पायल 1 जो कि एंजल कार्ड है, और पायल 2 जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का कार्ड है। तो आज हम इससे करेंगे। आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप इसको चुन सकते हैं। पायल 1, पायल 2 फिर से दिखा देती हूँ। तो चलो, जिसने भी पायल 1 चुना है उनके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कनेक्ट कीजिए माँ कात्यायनी से कि वो आपकी लव लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, जिसका जो भी क्वेश्चन है अपने मन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑफ वेंड, एस ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, ओके, 2 ऑफ वेंड, जस्टिस, किंग ऑफ कप। देखो, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जैसा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर यही इंट्यूशन आ रहा है कि क्या तो नो कांटेक्ट ही है पूरी तरीके से, किसी ने तो बैक स्टेप लिया है इस पायल 1 वाले लोगों में, ठीक है। तो लेकिन अभी जो आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस है, माता रानी आपको ये कहना चाहती हैं कि अब आपके रिलेशन में जस्टिस होगा। अगर आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है, तो अब रिटर्न बैक आपके पास आपका हक आपको मिलने वाला है। क्योंकि किसी ने तो यहाँ पर देखो बैक स्टेप लिया है, अगर आपके पार्टनर ने लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि पार्टनर ने या किसी ने, आपने वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही यहाँ बैक स्टेप लिया हो, ठीक है। तो वो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, वाइस वर्सा हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन अब आपके रिलेशन में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि जस्टिस कार्ड विद एस ऑफ सॉर्ड, तो आपके पार्टनर ने बिल्कुल यहाँ पर अब ये तय कर लिया है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। वो आपको और इस रिलेशन को चुनने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल भी, और बिल्कुल एक डिटर्मिनेशन उन्होंने कर लिया है कि अंदर से ना आपके लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो चुके हैं। इमोशंस उनको बिल्कुल एकदम इमोशनली अपने आप को मजबूत कर चुके हैं कि क्योंकि आपसे ना एक इमोशनल बॉन्ड उनको फील हुआ है। जैसे ही जब उन्होंने आपसे बैक स्टेप लिया, जब कुछ टाइम अकेले बिताया, तो जो लोनलीनेस की फीलिंग हुई, जो इमोशनल फुलफिलमेंट उन्हें आपसे मिलता था, तो वो उसकी जो कमी उनको फील हुई, तो उसके बाद में अब उनको रियलाइजेशन हो रहे हैं, और रियलाइजेशन के बाद में अब वो देखो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशन में वो आपको ही पीछे सारा कुछ छोड़ के अब आपको चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और स्ट्रांगली अपने मन में वो एक ना, जैसे कि एक रिलेशन को कैसे निभाया जाता है,
उस तरीके का प्लानिंग उनके अंदर चल रही है कि अब अगर मैं इस रिलेशन में जाएंगे तो जो भी पार्टनर ने एफ़र्ट किए तो उन एफ़र्ट का अब मुझे भी रिटर्न बैक देना चाहिए। आपको लेके डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, हो सकता है आपका पार्टनर आपको लेके डे ड्रीमिंग कर रहा हो कि एक लॉन्ग ड्राइव पर मैं जाऊं और कैसे अपने मन की सारी बातें कहूं, क्योंकि देखो आपके साथ में वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आपको अपना एक सॉलिड ऑफ़र वो देना चाहते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हों कि कैसे भी मैं मेरी बात हो, कैसे भी बात हो और बात हो के कैसे मैं हम और बातचीत करने के लिए हो सकता है कि एक लॉन्ग ड्राइव वो प्लान कर रहे हों, जहाँ पर कि वो एक ऐसी जगह पर ले जाकर आपको कहीं अपने मन की बात कह सकें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल जस्टिस की एनर्जी में हैं। तो भाई वो चुन चुके हैं आपको। तो माता रानी का मैसेज तो बहुत यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट और बहुत अच्छा है कि बैक स्टेप उन्होंने लिया था तो उनको रियलाइजेशंस है। और क्योंकि कई बार उन्होंने, ज़रूरी नहीं है कि इंसान धोखा दे दे रहा हो और इस वजह से उन्होंने बैक स्टेप लिया हो। कोई भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, कुछ मजबूरियां होती हैं, तो उसकी वजह से इंसान कई बार बैक स्टेप ले लेता है, कुछ लेसन लर्निंग लेने होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत प्योर है और अभी बिल्कुल वो ये तय कर चुके हैं कि उनको आप ही चाहिए और उसके लिए वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। और बाकी अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप इसको एज इट बताइएगा फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये एनर्जी आपकी है या आपके पार्टनर की है, ठीक है, क्योंकि वाइस वर्सा हो जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ मैसेजेस हैं, ठीक है। और देखो बिल्कुल और भी कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल के, सच में ही वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं और बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर चुके हैं कि उनको आपके पास ही वापस आना है बस। तो आप भी यहाँ पर पॉजिटिव रहें और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें चीज़ों को। और अगर आप इस एनर्जी में हैं तो देखो अब आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको भी एक्शन ले लेना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ रहा है, आपको पता है कि अगर इस रिलेशन में आपकी गलती थी, आपने बैक स्टेप लिया था, पार्टनर की कोई मिस्टेक नहीं थी, तो यहाँ पर आपके लिए भी मैसेज है कि अब अपने आप को रोके ना, स्टक ना रखें और आप भी अपना नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं ईगो को साइड करके, ठीक है। तो बताइएगा किसकी एनर्जी है। बाकी अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, पाइल 2 की तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का कार्ड चुना था तो उनकी तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ के लिए आपकी तरफ से क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, अगेन आपके लिए भी जस्टिस कार्ड है इधर। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वैंड, हर्मिट। ओके भाई देखो अब क्योंकि यहाँ पर हम माता रानी के गाइडेंस मैसेजेस ले रहे हैं तो वही पहले वाली बात ही कहूँगी अगेन कि वाइस वर्सा आपको अपने हिसाब से ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं वो ये है कि आपके रिलेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से या तो आप दोनों ही या दोनों में से कोई एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। किसी एक ने एफर्ट इस रिलेशन में बहुत दिए हैं और किसी एक ने फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन जब किसी एक ने फॉर ग्रांटेड लिया है तो एक व्यक्ति ने बहुत काम किया अपने ऊपर और इस एनर्जी में बंदा आया है। अब लेकिन जिसने बैक स्टेप लिया है तो या जिसने चीटिंग किया हो, किसी और की वजह से इस रिलेशन से विड्रॉ किया हो, क्योंकि थोड़ी सी मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि हो सकता है किसी और की वजह से ये बंदा आपका छोड़ के गया हो और वाइस वर्सा है, आपकी साइड से भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये जनरल गाइडेंस है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पार्टनर की एनर्जी चेक नहीं कर रहे हैं, हम गाइडेंस ले रहे हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेना है। लेकिन अब जो एनर्जी है वो ये है कि अब जिस बंदे ने इस रिलेशन में एफर्ट दिए हैं तो जो दूसरा बंदा है वो
अब उन एफर्ट को एडमायर कर रहा है। वो देख पा रहा है कि इस रिलेशन में एक ब्रेक आने के बाद में एक सामने वाले पर्सन ने कितना ग्रोथ किया है। और वही है कि बाद में जाने के बाद जब वैल्यू होती है ना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अब वैल्यू हो रही है। तो अब वो चाहते हैं कि कैसे भी अगेन, क्योंकि यहाँ पर देखो जस्टिस कार्ड है और वो एक 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, सारे कार्ड ऐसे निकल के आ रहे हैं। देखो आप, एक के बाद एक कितना कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है। ठीक है, माय गॉड, जितने कार्ड मैं देखती जा रही हूँ ना उतने ही कार्ड, यानी कि अब जिस बंदे ने इस रिलेशन को फॉर ग्रांटेड लिया था, समझ नहीं आ रहा था उनको, और हल्के में लिया कि नहीं, अब सामने वाला बंदा एफर्ट किए जा रहा है और दूसरा बंदा उसको ग्रांटेड ले रहा है। तो लेकिन अब वो इस रिलेशन की डीपनेस को और इस रिलेशन में उस बंदे ने जो दिया उसको बहुत एडमायर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और क्या खोया है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। देखो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, क्या मैंने खोया है, ये चीज़ खो दी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं निकलने का, लेकिन पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं, पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं और कैसे ठीक होगा, क्या होगा, ये किसी एक बंदे की यहाँ पर एनर्जी है। और बिल्कुल अब चाहते हैं कि, और इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। बहुत सोचते हैं कि एफ़र्ट लूँ, एक कमिटमेंट, फिर से एक कमिटमेंट दूँ, जल्दी से तेज़ी से आएँ और चीज़ें ठीक हों, लेकिन है ना। और फिर अगर अगेन यहाँ पर ये जजमेंट कार्ड है, जस्टिस के साथ में जजमेंट भी आ गया है। बहुत ज़्यादा लव अब फील कर रहे हैं आपने, या वाइस वर्सा है तो एक पर्सन ने जो इस रिलेशन में अपना बेस्ट दिया, अपनी फीलिंग्स भर भर के दी, लेकिन उस फीलिंग्स की कद्र ना करना। तो अभी बंदा बहुत ज़्यादा जगलिंग में है, ओवर थिंकिंग में है, और अब चाहते हैं कि अब इस रिलेशन पर बहुत काम, फिर से चीज़ें ठीक हों। तो अब अगर ये रिलेशन ठीक होता है तो अब मैं अपनी तरफ से पूरा जस्टिस करूँगा या करूँगी, और अब बहुत अच्छे से चलाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अंदर अंदर बहुत तरह की, बहुत सारे सवाल जवाब अपने ही अंदर अंदर चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो अब यहाँ पर गाइडेंस यही है कि अगर इस तरह की ओवर थिंकिंग है, किसी एक पर्सन की यहाँ पर इस तरह की ओवर थिंकिंग है, डेफिनेटली अगेन आना चाहते हैं, आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, या अगर आप हैं तो आप ये चीज़ें चाहते हैं। तो अब माँ कात्यायनी आपसे क्या चाहती हैं? माँ कात्यायनी आपसे कहना चाहती हैं कि जब जजमेंट है, जस्टिस कार्ड है, सब कुछ है, आपको रियलाइजेशन है, तो अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो आपको यहाँ पर, आपको भी अब एक्शन ओरिएंटेड बनना है। ठीक है, और अगर आपकी साइड से मिस्टेक्स हैं तो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, बजाय इसके कि आप एंजाइटी में चले जाएं, आप स्ट्रेस में चले जाएं, सोचते रहें, बस सामने वाले पर्सन को स्टॉक करते रहें। उससे अच्छा है कि आप अपनी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को छोड़कर एक एक्शन की एनर्जी में आ जाएं और आप एक्शन लें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। और अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो यहाँ पर कात्यायनी माँ का गाइडेंस ये है कि आपको उनकी साइड से अब चीज़ें रिसीव हो जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा ना कि वो एक्शन की एनर्जी में आएंगे। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने अपनी तरफ से दी बेस्ट दिया है, तो अब आपके पार्टनर जो इस समय रिग्रेट कर रहे हैं, जो इस समय परेशान हैं, और आपको बताया ना मैंने पहले स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके अब एफर्ट जो आपने दिए थे इस रिलेशन में उसको एडमायर कर रहे हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि अब वो रियलाइजेशन की एनर्जी में है और बिल्कुल चाहते हैं कि उनको ये इस कनेक्शन की डीपनेस का भी एहसास हो चुका है, आपकी प्योरिटी का एहसास हो चुका है, और आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं इसका भी उनको, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं हो उनके ऊपर, आप उनसे अलग रहकर भी आप ग्रोथ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने आपसे अलग होने के बाद आपको ग्रोथ करते हुए उन्होंने देखा है। और अगर वही वाइस वर्सा है, और अगर उन्होंने ग्रोथ किया है, आपने उनके साथ गलत किया है, तो ये एनर्जी आपकी है। तो अगर आपकी तो हम बता चुके हैं, लेकिन जो आपके पर्सन की बात चल रही थी, अगर
उन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की थी, तो अब वो बहुत ओवर थिंकिंग में है, बहुत एंजाइटी स्ट्रेस में है, लेकिन आपको एडमायर कर रहे हैं और इस कनेक्शन को समझ चुके हैं। और अब वो बिल्कुल चाहते हैं कि अब अगर मैं कनेक्शन में आऊँगा तो मैं अपना दी बेस्ट दे के दिखाऊँगा। जितना एफर्ट सामने वाले बंदे ने दिया है, तो अब मैं भी इस कनेक्शन को फिर से बहुत अच्छा करके दिखाऊँगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करूँगा, शिकायत का मौका नहीं दूँगा। तो ऐसे कुछ भाव उनके अंदर हैं, लेकिन बस कैसे हो, क्या हो, इसके लिए थोड़ा-सा स्टक हैं। जगलिंग 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, तो जगलिंग उनके अंदर चल रही थी। हो सकता है कि इस बार आएँ तो अब वो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी थी, और अगेन यहाँ पर भी कार्ड 4 ऑफ बैंड का आ चुका है, तो कमिटमेंट, माय गॉड, देखो, है ना? तो कमिटमेंट की एनर्जी में अब आएँगे, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, आपने भले ही मूव ऑन किया है उनसे, लेकिन कहीं न कहीं आप अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में हैं अभी उनके, आपके अंदर, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। आपने इतनी ग्रोथ की है, आप इतना आगे बढ़ चुके हो कि अब आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए। तो आपने, मुझे लग रहा है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो माफ़ कर चुके हैं, और अभी भी कहीं न कहीं एक होप है कि हाँ, ये रिलेशन, कि अगर मैं सच हूँ, मतलब मैंने अगर सच्चाई से इस रिलेशन को निभाया है, मैंने अपना 100% दिया है, तो वो बंदा मेरे पास लौट के आएगा ही आएगा। तो इस तरह की, या मेरा रिलेशन ठीक ही होगा, क्योंकि अगर ये मैरिड कपल होंगे तो, है ना? तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका भी जो एक होप, एक विश्वास है, तो वो विश्वास भी धीरे धीरे माता रानी अब यहाँ पर पूरा करने वाली हैं। तो बताइएगा आप में से किससे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, क्योंकि अभी हमने एनर्जी ऐसे तो चेक नहीं की थी पर्टिकुलर की पर्सन की क्या एनर्जी है। यहाँ पर हमने, मुझे जो गाइडेंस आई थी वो कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो सिचुएशन निकल के आई है कि इस तरह की सिचुएशन है, वाइस वर्सा आपको लेना ही लेना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बोलोगे ये बार बार बोल रही है, क्योंकि आगे तक जब रीडिंग जाती है ना, तो उस समय तक दिमाग से स्किप हो जाता है, इसलिए रिकॉल करा देती हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और माँ कात्यायनी को थैंक यू ज़रूर से पे कीजिएगा। और आज माँ कात्यायनी का दिन है, तो माँ कात्यायनी को एक गुलाब का फूल और शहद का भोग आप ज़रूर से लगाइएगा। और माँ कात्यायनी आप सभी की लव लाइफ को बहुत अच्छे से चलाएं। आप सभी जो भी अभी एक सेपरेशन फेज़ में है, तो मैं यही प्रार्थना करूंगी माँ कात्यायनी से कि किसी के भी बीच में कभी सेपरेशन ना आए, सबका रियूनियन हो, और सब पर माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। जो अपने 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 लव पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो माँ कात्यायनी उनकी मनोकामना पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं अंत करती हूँ, और बस आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि सबको माँ कात्यायनी का ये मैसेज मिल सके। तो इसी के साथ नमस्ते, जय माता दी।